गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी क्लासेस सरदुलगढ़ में। और हमने ना 3 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं साइंस पे, बायोलॉजी पे। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है बच्चे। और आज हम है ना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं आपका सेल का। किसका? सेल का, कोशिका का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बने हैं वो इसी चैप्टर से बने हैं बच्चे, इसी चैप्टर से बने हैं। नेक्स्ट मंथ आपका आर्मी का एग्ज़ाम है और बहुत से बच्चों ने हमें बार बार फ़ोन करके कह दिया कि सर साइंस प्रोवाइड करवा दो, चाहे कुछ भी हो, हमें साइंस की वीडियो मिलनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा प्यार आप सभी ने साइंस की वीडियो पे दिया है, तो हम कंप्लीट ही साइंस करवा देंगे आपको हमारे चैनल पे। बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, कोई भी पर्सन बाहर से नहीं आएगा, कोई भी पर्सन बाहर से नहीं आएगा। 1 या 2 दिन के अंदर हम अपना टेलीग्राम का लिंक हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हो, वो शेयर कर देंगे आपको। वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ जाना। और हम जो भी आपका चैप्टर कंप्लीट होता है उसके साथ साथ हम आपको वहाँ पे नोट्स की PDF क्या करवा देंगे बच्चे, प्रोवाइड करवा देंगे। तो लिखना कुछ नहीं है, आपने लिखना कुछ नहीं है, बस क्लास को सिर्फ समझना है। क्लास को सिर्फ क्या है? समझना है। हम बात करते हैं सेल की, सीधा क्लास पे आ जाओ। अब बात करते हैं सेल की। सेल को जी हिंदी में कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और स्टडी ऑफ सेल पूछा जाएगा कि सेल की स्टडी को क्या कहोगे? सेल की स्टडी को क्या कहोगे? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। अब याद रखना भाई, लॉजी का तो मतलब होता है स्टडी, और साइटो का मीन क्या होता है? सेल। साइटो का मीन क्या होता है? सेल होता है बच्चे। भाई जो साइटोलॉजी का मीन हुआ, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। अब मेरी बात सुनना कि एक व्यक्ति था रॉबर्ट हुक। क्या था? रॉबर्ट हुक व्यक्ति था। उसने क्या कहा कि बेसिक, जो हमारी बेसिक यूनिट इन आवर लाइफ, भाई सबसे जो बेसिक यूनिट है हमारे जीवन की, वो सेल है। वो कौन है? सेल है। ये बात किसने कही भाई? ये रॉबर्ट हुक ने कही। किसने कही बच्चे? रॉबर्ट हुक ने कहा कि जो सेल होती है हमारी, ये बेसिक यूनिट इन आवर लाइफ, बेसिक यूनिट इन आवर लाइफ। ठीक है बच्चे, ये किसने कहा? रॉबर्ट हुक ने कहा। किसने कहा? रॉबर्ट हुक ने कहा। और इसी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है बच्चे फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। आगे भी बताऊंगा मैं। भी रॉबर्ट हुक ने ना 1665 के अंदर डिस्कवर कर दी थी, किसकी? खोज कर दी थी बच्चे, सेल की। रॉबर्ट हुक वही पहली व्यक्ति है जिन्होंने ये कहा कि बेसिक यूनिट इन आवर लाइफ सेल होता है। और रॉबर्ट हुक ने भी यही बताया कि एक सेल होती है, एक सेल होती है। बट क्या हुआ कि इस भैया ने जो खोज की है ना, वो एक डेड सेल की कर दी भाई। किसकी कर दी बच्चे? डेड सेल की कर दी, है ना। ये एक पौधे की बारक छाल की खोज की इसने, और बताया कि पौधे के अंदर क्या है? सेल होती है। क्या होती है? सेल होती है। कब बताया बच्चे? 1665 में। कब बताया? 1665 में बताया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा वो समझ लो भाई। चीजें एक बार करेंगे बिल्कुल ही आराम से करेंगे, ठीक है। भाई लाइफ में एक ही बार साइंस पढ़नी है, और अच्छी तरह ही पढ़नी है, अच्छी लेवल की पढ़नी है। तो सेल का मीन होता है कोशिका। अगर स्टडी की बात करूं तो स्टडी सेल किस में आएगी? साइटोलॉजी में आएगी जी। ये रॉबर्ट हुक भैया ने क्या किया? रॉबर्ट हुक भैया इसने बोल दिया कि बेसिक यूनिट इन आवर लाइफ होती है, वो सेल होती है। और 1665 में इसने बता दिया, खोज कर दे भाई कि सेल, एक सेल होती है, भी खोज कर दी। और वो खोज की तो बाद में पता चला भी ये तो मरी हुई सेल थी, ये तो डेड सेल थी। इसने एक बारक ली थी पौधे की, एक बारक ली थी। बारक छाल होती है ना, बारक पौधे की, प्लांट की। और उसके अंदर खोज की इसने किसकी? सेल की। किसकी? सेल की। अब
थोड़ा सा मैं कुछ आपको बेसिक चीज बताता हूँ भाई। बेसिक यूनिट इन आवर लाइफ क्यों बोला गया? क्योंकि जो हमारा जीवन है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीवन है, मतलब जो जीवित वस्तुएं हैं, वो शुरू कहाँ से हुए बच्चे? वो शुरू सेल से हुए थे। कहाँ से हुए थे? सबसे पहले उनका जीवन सेल से शुरू हुआ था। सेल से। किसे? सेल से। जब सेल डिवाइड हुई तो एक सेल से कितने बच्चे? 2 बन गई, 4 बन गई। ऐसे करते करते एक सेल का क्या बना बच्चे? ग्रुप बन गया। क्या बन गया? ग्रुप बन गया। और ग्रुप ऑफ सेल को क्या नाम दिया? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और सभी समझना भी। मैंने कहा कि जो हम पे ले लेते हैं ह्यूमन, सबसे पहले हमारा जीवन है वो एक सेल से शुरू हुआ और जो हमारी पहली सेल बनी थी उसी को जायोगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायोगोट बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सब कुछ बताएंगे भाई। बेबी कैसे होता है, 9 महीने टाइम लेता है, सबसे पहले क्या बनता है, कितने टाइम पीरियड के बाद कौन सी फेज में होता है, सब कुछ हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के अंदर पढ़ेंगे। वहाँ पे भी क्या आते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तो याद रखना, हमारा जो जीवन शुरू हुआ था वो एक सेल से शुरू हुआ था और उस कहाँ से शुरू हुआ? जायोगोट से। कहाँ से? जायोगोट से शुरू हुआ। अब बात सुनो भाई, हमारे शरीर के अंदर क्या हुआ कि ग्रुप बन गया सेम सेल का और उसी से क्या बने? टिश्यू। और टिश्यू ने ना क्या बना दिया? बहुत सारे टिश्यू बनते गए। तो आप कहोगे ग्रुप ऑफ टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू। एक जैसे टिश्यू का समूह होगा वो किसका निर्माण कर देंगे जी? ऑर्गन का कर देंगे। किसका कर देंगे? ऑर्गन का कर देंगे। अब बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो बच्चे क्या बनेगा? वो बनेगा आपका ऑर्गन सिस्टम। क्या बनेगा भाई? ऑर्गन सिस्टम बनेगा बच्चे। क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। और जब सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करना शुरू कर देंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म कहेंगे। उसी को हम बच्चे जीव कहेंगे। तो सबसे पहले पता चला ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से शुरू हुआ? सेल से। कहाँ से? सेल से। और धीरे धीरे टिश्यू बने, ऑर्गन बने, ऑर्गन सिस्टम बने, देन उसको हमने क्या बोल दिया? ऑर्गेनिज्म बोल दिया। क्या बोल दिया? ऑर्गेनिज्म बोल दिया। अब ये ऑर्गन सिस्टम है क्या सर? हमने कल ही पढ़ा। डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका ऑर्गन सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका ऑर्गन सिस्टम है। उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या कर रहे थे बच्चे? काम कर रहे थे। माउथ, टंग, है ना, फूड पाइप, स्टोमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, पेनक्रास, तो सारे के सारे एक साथ मिलकर ऑर्गन काम कर रहे थे। उसी को हमने क्या बोल दिया? ऑर्गन सिस्टम बोल दिया। सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, वो भी ऑर्गन सिस्टम है ना। मस्कुलर सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। तो ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे। ये सारे के सारे 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो अभी तक समझ आया ना? एक बार और बता देता हूं मैं आपको कि वो जो सेल है तो जब एक सेल से शुरू हुआ तो इसी को क्या कहा कि जो सेल है ना, ये बेसिक यूनिट इन आवर लाइफ है। हमारा जो जीवन काल चला था वो एक सेल से चला था। किसने बात कही? ये रॉबर्ट हुक ने कही थी भाई। किसने कही थी? रॉबर्ट हुक ने कही थी। यहां तक समझ आ गया होगा सभी को। आगे देखो भाई, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी भाई, सेल थ्योरी किसने दी थी? 2 व्यक्ति थे, स्केल्डन एंड सेक्वान। स्केल्डन एंड सेक्वान, ये 2 व्यक्ति थे। उन्होंने क्या कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितनी भी जीवित वस्तुएं होते हैं, वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं या सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। प्रोडक्ट ऑफ सेल क्या है? एक सेल से ज्यादा, एक सेल से ज्यादा। तो सेल थ्योरी में क्या दिया हुआ है? ऑल द ऑर्गेनिज्म। ध्यान से सुनना भाई, स्केल्डन एंड सेक्वान ने क्या कहा कि ऑल द ऑर्गेनिज्म, ऑल द
ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। भाई जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं, जितने भी जीवित वस्तुएं हैं वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं या प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हुए हैं। आया बच्चा समझ यहाँ तक? अब देखो भाई सेल आपसे पूछा जाएगा कि सेल थ्योरी किसने दी? सेल थ्योरी दे दी स्केल्टन एंड सेक्वान ने। क्या लिखा? भाई जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं सारी के सारी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। अब देखो भाई एक आएगा ल्यूवेन हुक या होक, ल्यूवेन होक है भाई, ठीक है। इस व्यक्ति ने क्या किया कि लिविंग सेल की खोज कर दी। वो हुक था, ये होक है, HAWK कर देना। ल्यूवेन होक, इसने किसकी खोज की बच्चे? इस भैया ने लिविंग सेल की खोज की और इसी ने खोज कर दी आपकी बैक्टीरिया की। किसकी? बैक्टीरिया की भी खोज इसी ने की थी, ल्यूवेन होक ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने तो खोज की थी आपकी डेड सेल की और इस ल्यूवेन होक ने खोज कर दी बच्चे आपकी लिविंग सेल, जीवित सेल की। या दूसरा पूछा जाएगा बैक्टीरिया की खोज किसने की बच्चे? तो भी आंसर क्या आ जाएगा आपका? ल्यूवेन होक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ल्यूवेन होक आ जाएगा। अब बात करते हैं भाई दुनिया की, यूनिवर्स की सबसे बड़ी सेल, यूनिवर्स की सबसे छोटी सेल, हमारे शरीर की सबसे बड़ी सेल, हमारे शरीर की सबसे छोटी सेल, है ना। हमारे शरीर की सबसे अंदर रिप्रोडक्टिव सेल कौन सी होती है? वो सारी की सारी हम बात करते हैं। तो बिगेस्ट यूनिवर्स की सबसे बिगेस्ट सेल पूछा जाएगा आपसे, बिगेस्ट सेल। तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड के अंदर, हमारे यूनिवर्स के अंदर जो सबसे बड़ी सेल होती है बच्चे वो किसकी होती है? तो आंसर आ जाएगा आपका ऑस्ट्रिच एग। क्या नाम आ जाएगा? ऑस्ट्रिच एग नाम आ जाएगा, ऑस्ट्रिच एग, है ना। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी सबसे बड़ी सेल होती है किसके अंदर? यूनिवर्स के अंदर। किसके अंदर है? यूनिवर्स के अंदर। आपसे पूछा जाएगा भाई यूनिवर्स के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसकी है? स्मॉलेस्ट सेल किसकी है? तो बैक्टीरियल एग है बच्चे। किसकी है? बैक्टीरियल एग। मतलब एक बैक्टीरिया है उसकी सबसे छोटी क्या है? सेल है किसकी? यूनिवर्स में। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरियल गैलीसेप्टम। बैक्टीरियल सेल का क्या नाम है? बैक्टीरिया का नाम बता देता हूं, गैलीसेप्टम बैक्टीरिया। जो एक बैक्टीरियल सेल है, एग लिख दिया ना यहाँ, बैक्टीरियल सेल लिख लो। उस बैक्टीरियल सेल की सबसे, वो बैक्टीरियल सेल है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है किसकी? यूनिवर्स की। दो क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो बच्चे। भाई यूनिवर्स की सबसे छोटी सेल पूछे तो बैक्टीरियल सेल, अगर उस बैक्टीरिया का नाम पूछे तो गैलीसेप्टम बैक्टीरियम, गैलीसेप्टम बैक्टीरिया ये नाम है। और सबसे बड़ी पूछे तो बच्चे ऑस्ट्रिच एग, सबसे बड़ी पूछे तो ऑस्ट्रिच एग बता दोगे, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा हमारे शरीर की इन ह्यूमन बॉडी, ये तो यूनिवर्स की बात कर ली, अब हमारे शरीर की बात करते हैं। इन ह्यूमन बॉडी मानव शरीर में, इन ह्यूमन बॉडी मानव शरीर में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? सबसे लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? तो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल है हमारे ब्रेन की, जिसका क्या नाम दे दिया बच्चे? न्यूरॉन सेल। क्या नाम दे दिया? न्यूरॉन सेल नाम दे दिया। तो इन ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? हमारी न्यूरॉन सेल है। क्या है बच्चे? न्यूरॉन सेल है। और याद रखना हमारे शरीर की स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? हमारे शरीर की स्मॉलेस्ट सेल पूछे तो बच्चे बता देना RBC। क्या बता दोगे? RBC। RBC का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड कार्पल्स। सेल नहीं बोलोगे, कार्पल्स बोलोगे। क्या बोलोगे? कार्पल्स बोलोगे। तो याद रखो भाई, हमारे शरीर के अंदर सबसे लंबी व बड़ी सेल की बात करें तो क्या बता दोगे बच्चे? न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल किसकी होती है बच्चे? ब्रेन की होती है। क्या होती है?
ब्रेन की होती है। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल पूछे तो क्या बता दोगे? आरबीसी बता दोगे। क्या बता दोगे? आरबीसी बता दोगे। ठीक है, आरबीसी सेल। आरबीसी का मतलब क्या होता है कि रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक है, रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक है, कार्पल्स क्यों बोल दिया? क्योंकि ये अधूरी सेल है। सेल क्यों बोला? अगर कंप्लीट सेल होता और उसके सारे पार्ट उसी सेल में प्रेजेंट होते तो उसको बोलेंगे हम सेल। कार्पल्स का मतलब वो अधूरी सेल है, उसके कुछ हिस्से नहीं है। जैसे आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो इसका मतलब ये अधूरी सेल है। तो सेल ना बोल के इसको बच्चे क्या बोलोगे आप? कार्पल्स बोलोगे। क्या बोलोगे? कार्पल्स बोलोगे। हमारी सबसे स्मॉलेस्ट जीमेट सेल पूछे भी, गीमेट सेल बोलते हैं, प्रजनन कोशिका, है ना। हमारे शरीर की स्मॉलेस्ट गीमेट सेल पूछे भाई, प्रजनन कोशिका कौन सी है? तो स्पर्म बताओगे। क्या बताओगे? स्पर्म्स। क्या बताओगे? स्पर्म्स बताओगे। अब मेरी बात सुन लो, मैंने क्या बताया कि यूनिवर्स की सबसे बड़ी सेल कौन सी है? तो क्या बताओगे? ऑस्ट्रिच एग बताओगे। यूनिवर्स की सबसे छोटी सेल कौन सी है बच्चे? तो क्या बताओगे? बैक्टीरियल सेल। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया कि मानव शरीर में, हमारे शरीर के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट व लार्जेस्ट सेल कौन सी है? तो आप क्या बताओगे? न्यूरॉन सेल। क्या बताओगे? न्यूरॉन सेल बताओगे। और न्यूरॉन सेल किसकी होती है बच्चे? ब्रेन की होती है। क्या होती है? ब्रेन की होती है। तो आगे सब बताऊंगा मैं भाई। इसकी सबसे कम रीजनरेशन पावर होती है, सबसे कम रीजनरेशन पावर होती है। और सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर हमारे शरीर में किस सेल की होती है? तो वो आगे सारा करेंगे, सारे बेसिक क्वेश्चन करवाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट गीमेट सेल पूछे आपसे ना, स्मॉलेस्ट गीमेट सेल पूछे, GAMET गीमेट सेल पूछे। वे मानव शरीर की सबसे छोटी जो प्रजनन सेल है वो कौन सी होती है? तो बच्चे क्या बता दोगे आप? आप बता दोगे स्पर्म। क्या बता दोगे बच्चे? आप बता दोगे स्पर्म बता दोगे। ठीक है, अब देखो भाई, ऑर्गेनिज्म भी दो तरह के होते हैं। ऑर्गेनिज्म भी आपके दो तरह के थे। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ध्यान से समझना बच्चे इसको। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और एक बच्चे होते हैं आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मेरी बात सुनना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो जीव होते हैं जिनके शरीर में केवल एक ही सेल क्या हो? प्रेजेंट हो। इनके बॉडी में या इनके शरीर में या इनके बॉडी में बच्चे वन सेल क्या होती है? प्रेजेंट होती है। और हिंदी में कहते हैं ना, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, वो तो यही है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है एक कोशिकीय जीव। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का होता है बच्चे एक से ज़्यादा सेल। तो हम हैं, है ना, हम एग्जाम्पल दे देते हैं। हमारा ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी है, वो एक आपका क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आएगा। और इसके एग्जाम्पल की बात करो तो आप दे दोगे अमीबा, अमीबा, हाइड्रा, ये सारे कौन से आपके? ईस्ट वगैरह एटसेट्रा। ये एक कोशिकीय जीव हैं। इनके शरीर के अंदर या इनके बॉडी के अंदर एक ही सेल क्या होती है बच्चे? प्रेजेंट होती है। अगर बात करूं मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इसमें एक से ज़्यादा सेल होती है। एग्जाम्पल आप किसी का वजह उठा सकते हो, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग हो गया, डॉग, कैट, बंदर, लोमड़ी, शेर, कोई भी ले सकते हो। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो आप कह सकते हो प्लांट्स भी क्या एक
मल्टी सेलुलर होता है। प्लांट के अंदर भी एक से ज़्यादा क्या पाई जाती है, आपकी सेल पाई जाती है बच्चे। क्या पाई जाती है, सेल पाई जाती है। तो अब देखो भाई, तो अब किसके बारे में पढ़ना आपने, एक तो पढ़ना है एनिमल सेल के बारे में और एक पढ़ना आपने प्लांट सेल के बारे में। एनिमल सेल का मतलब जो हमारे अंदर सेल है, प्लांट सेल का मतलब जो पौधों के अंदर क्या है बच्चे, आपकी सेल है। तो मेरी बात सुनना भाई, अब पढ़ना पड़ेंगे एक एक पार्ट। भाई सेल के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट का क्या काम होता है, वो क्या काम करते हैं, ये सारा कुछ अगर आपको पता लग गया ना तो सेल का क्या हो जाएगा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब सेल मरने से पहले क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है ना, डिवाइड हो जाती है। डिवाइड भी वो 2-3 तरीकों से होती है, तो उनको भी देखना पड़ेगा, मेसोसिस माइटोसिस क्या है। ठीक है बच्चे, तो मैं करवाता हूँ आज आपको सेल के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं सेल वॉल की। किसकी बात करता हूँ, सेल वॉल की। समझ लो भाई, सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, अब बात सुनो भाई। इट इज ओनली इन प्लांट सेल, इट इज ओनली, एक एक बात सुनना बस, प्रेजेंट इन प्लांट सेल। यह केवल प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है आपकी कौन, सेल वॉल, सेल वॉल। ठीक है ना भाई, इसका मतलब ये आपसे पूछा जाएगा कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लांट सेल। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। इसके बाद आएगा इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये किससे बनी होती है, आपकी सेल्यूलोज से बनी होती है। और सेल्यूलोज किसका एग्जाम्पल, आपका कार्बोहाइड्रेट का है। इतना याद रखना भाई, सेल वॉल ओनली प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और सेल्यूलोज से बनी हुई है, सेल्यूलोज से बनी हुई है। और यह एक डेड पार्ट है, डेड पार्ट है भी ये, क्योंकि ये सेल्यूलोज से बनी हुई है। और ये एक डेड पार्ट है क्योंकि इसके अंदर वाटर की परसेंटेज बात करूँ तो 0% है। और जिसके अंदर पानी 0% रहेगा तो बच्चे लिविंग नहीं रहेगा, ये डेड पार्ट है। आपसे पूछा जाएगा कि पौधे के सेल का कौन सा भाग डेड पार्ट है, आंसर मार देना सेल वॉल। क्या कर दोगे, सेल वॉल आंसर ठोकोगे। ठीक है, यह केवल प्लांट सेल में है, कौन, सेल वॉल। इसके बाद पूछा जाएगा कि किससे बना हुआ है बच्चे, ये आपका सेल्यूलोज से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सेल्यूलोज से। यह पौधे का या सेल का डेड पार्ट है क्योंकि इसके अंदर पानी की मात्रा कितनी है, 0% है। अगर पानी की मात्रा 0% है तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा। अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, हार्ड होगा। क्या होगा, हार्ड होगा। तो प्लांट सेल का ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट भी है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट भी है। तो ये क्या करेगा भाई, सेल वाले, ये प्लांट सेल की प्रोटेक्ट की जिम्मेवारी ले लेगा। भाई मैं कठोर हूँ और कोई भी बाहर से मेरे को कितनी क्या कर दे, चोट पहुँचाने की कोशिश करे, मैं नहीं हिलूंगा, मैं नहीं हिलूंगा। अब ध्यान से सुन लो दोबारा भाई, सेल के अंदर जो पहले ही पार्ट मैं करा रहा हूँ वो सेल वॉल। सेल वॉल को हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, एज इट इज पेपर में छपते हैं क्वेश्चन, एज इट इज पेपर में छपते हैं बच्चे क्वेश्चन। अब मेरी बात सुनो, इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। यह केवल ना केवल है ना पौधों के सेल के अंदर ही पाई जाती है। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। यह किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से बनी हुई है। और यह डेड पार्ट है, यह डेड पार्ट है क्योंकि वाटर कितने % है इसमें, 0% है। अगर इसके अंदर वाटर नहीं है तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है तो ये क्या मिलेगा आपको, हार्ड मिलेगा। और हार्ड है तो ये पौधे के बच्चे क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, पौधे की क्या करेगा, प्रोटेक्ट। तो आपसे पूछा जाएगा प्लांट सेल की आउटर लेयर का नाम बताइए। आउटर लेयर मतलब जो सबसे बाहर होती है। और सैनिक होंगे भाई वो बाहर ही होंगे ना, सैनिक होंगे
वो प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ पे होंगे, बाहर होंगे। अब हमारे देश के चारों ओर बॉर्डर पे कौन है, सैनिक है, वो किसकी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम बिल्कुल शांति से सोते हैं हमारे देश के सैनिकों की वजह से, वो हमारी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह ये सेल वाला ना प्लांट सेल के चारों तरफ होती है। तो सबसे आउटर लेयर पूछा तो भी कौन बताएगा, आप सेल वाल बता दोगे बच्चे। क्या बता दोगे, सेल वाल बता दोगे। ठीक है, आज हमें थोड़ा सा वर्क है इसलिए हम क्लास को जल्दी खत्म कर रहे हैं। अब 3 से 4 क्लासों के अंदर इस चैप्टर को हम क्या कर देंगे, जल्दी क्या आपको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। आज के लिए इतना ही। तो मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को बच्चों शेयर कर दो, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए यहाँ पे। तो आपका इतना हक बनता है कि आप सभी अपने फ्रेंड सर्कल को क्या कर दो, शेयर कर दो। 1 या 2 दिन के अंदर हम लाइव आया करेंगे, तब तक ये हमारी रिकॉर्डिंग क्लासें थी बच्चे। तो ये अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि आने वाले टाइम इसके अंदर पंजाब पुलिस आएगा, ठीक है, आपका आर्मी का पेपर आएगा, उन सभी के अंदर एक अच्छा वेटेज है साइंस का, एक अच्छा वेटेज है। आज इस टाइम की आपको कीमत नहीं पता चल रही, लेकिन जिस दिन एग्जाम होगा और जिस दिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में छपोगे ना, उस दिन पता चलेगा भाई वास्तव में अगर वहाँ से हम कर लेते साइंस तो कुछ ना कुछ हमारा बेड़ा पार हो जाता। इसलिए टाइम है आपके पास, मन लगा के पढ़ाई करो, और मन लगा के हम यहाँ से आपको पढ़ा रहे हैं, फ्री में मिल रहा है सब कुछ, है ना। और वादा किया है कंप्लीट साइंस का, तो कंप्लीट साइंस ही मैं करवाऊंगा आपको, उसकी टेंशन मत लेना। भाई कभी सोचो वे सर 2-4 चैप्टर करवाएंगे और बोरिया बिस्तर बांधेंगे और चले जाएंगे, ऐसा नहीं है बच्चे। कंप्लीट बोल रहा है तो कंप्लीट ही करवाऊंगा, एग्रीकल्चर भी और साइंस भी। जिसकी भी डिमांड करोगे वह आपको मैं यूट्यूब पे लेके आऊँगा। अच्छी फैकल्टी हमारे पास सभी हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर की क्लास भी आपको जल्द मिलना शुरू हो जाएगी। देखो पंजाब के अंदर बिना कंप्यूटर के एग्जाम क्रैक नहीं होगा, ठीक है ना। सभी के अंदर अच्छा वेटेज दे रखा आपका, पटवारी में, सुप्रीडेंट में 15 नंबर का, 20 नंबर का, 25 नंबर का कंप्यूटर आ रहा है। और कंप्यूटर की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बच्चों ने हमारे पास कर दी है, सर भी हमें दूर दूर से हैं, क्या करें, है ना। तो आप एक दिन हमें कंप्यूटर की क्लास करवा दो, 1 या 2 दिन के अंदर लाइव बैच हमारा शुरू हो जाएगा और मैराथन क्लास आएगी बहुत अच्छे टीचर की कंप्यूटर की। और एक बार वहाँ से कर लिया ना, सेम क्वेश्चन आपके पेपर में छपेंगे भाई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मैक्सिमम शेयर जरूर करो बच्चे, लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करो, धन्यवाद।